ये प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया 2025 में। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो इसमें 6 दुकान पर पैसे खर्च करने हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं भाई ये पहला दुकान है, उसके बाद ये दूसरा दुकान, ये तीसरा दुकान, ये चौथा दुकान, फिर पांचवा, फिर छठा दुकान। और इस पर हम सबसे पहले इसमें हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तभी इसका सलूशन आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसमें दिया है कंडीशन की प्रत्येक दुकान में जितना बचता है उसका आधा से एक अधिक अगली दुकान पर खर्च करता है। तो ऐसा करते करते इसके बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 5वें के बाद उसके पास x रुपये बचते हैं, और ये x ये छठे दुकान पे पूरा खर्चा कर देता है लास्ट में, तभी लास्ट में उसके पास कोई पैसा नहीं बचता है। अब यहाँ पर हम सवाल की कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी x का मान आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 5वीं दुकान के पास x रुपये हमने माना है कि बचता है। तो छठे दुकान पर वो कितना रुपए देगा, x का आधा प्लस 1, ये पैसा इस छठे दुकान पर देगा, लेकिन छठे दुकान पर लास्ट में पूरा दे देता है, तो ये इसको x के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें x का मान 2 ज्ञात हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा इस समीकरण को। अर्थात यहाँ पर जो छठे दुकान पर उसने लास्ट में जो पैसा खर्चा किया है वो 2 रुपये किया है। अब हमें ज्ञात करना है कि 5वें दुकान पर कितना खर्च किया था। तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए माना कि यहाँ पर इसके पास अब हम ये ज्ञात कर लेंगे कि यहाँ जब 5वें दुकान के पास आया था तब उसके पास टोटल कितना रुपया था। तो इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y मान लेते हैं, और यहाँ पर करते हैं, और इसको मान लेते हैं उसके पास y रुपये था यहाँ पर जब 5वें दुकान पर आया। लेकिन उसने क्या किया कि इसका आधा इस प्लस 1, 5वीं दुकान पर y रुपये था, तो फिर उसमें से 5वीं दुकान पर वो खर्च कितना जब करेगा, y का आधा प्लस 1 खर्च कर देगा 5वीं दुकान पर, तो उसके पास छठे दुकान के लिए 2 रुपये बचते हैं। ये हमने 2 रुपये यहाँ पर याद किया है। अब इसको हल कर देंगे तो y में से y/2 घटेगा, तो y/2 आ जाएगा। ये माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो -1 बराबर 2, तो y बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास 6 रुपये 5वें दुकान पर जब आया तो 6 रुपये था। इसी प्रकार हम चौथे दुकान का निकालेंगे, यही y का यूज करके 2 के जगह पर यहाँ हम 6 रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार रखेंगे, वो यहाँ पर 14 रख कर हल करेंगे, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 30। उसके बाद फिर यहाँ पर जब हम 30 का मान रख कर हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 62। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद पहली दुकान पर उसके पास कितने रुपए बचे थे, तो यहाँ 62 को हम यहाँ पर रखेंगे 2 की जगह पर, तो हल करने पर 62 यहाँ पर 2 की जगह पर रखेंगे, तो 62 1 63, 63 दूना 2 3 6 2 6 12 126 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन गलत दिया है, 126 करेक्ट आंसर होगा। इसको टोटल 126 रुपये मिले थे, जो उसने दुकान 1 से शुरू करते हुए 6 तक गया, लास्ट में 2 रुपये बचा, 5 के बाद 2 रुपये जमा कर दिए। यही इसका सही आंसर हो जाएगा 126।